हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। देखो, ये भी परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि हमने पहले शुरू में किया प्रतिशत, उसके बाद हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी में अर्थ होता है बट्टा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, छूट। मतलब कोई भी चीज पर कितनी छूट दी गई। अब बात ये आती है यहाँ पे कि जो छूट दी जाती है ना, वो कौन से मूल्य पर दी जाती है। वो क्रय मूल्य पर दी जाती है, वो क्रय विक्रय मूल्य पर दी जाती है, या फिर वो कौन से मूल्य पर दी जाती है। तो देखिए, कोई चीज का अंकित मूल्य जो होता है ना, अंकित अंकित मूल्य का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है, मतलब जो लिखा गया है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कोई चीज खरीदने गई तो उसके ऊपर एक छोटा सा टैग लगा के क्या लिखा होता है, MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही क्या होता है, वो उसका रेट लिखा होता है, वो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। तो वो मार्क्ड प्राइस जो होता है ना, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम सूची मूल्य भी कह देते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको मार्क्ड प्राइस बोलेंगे भी, मार्क्ड प्राइस। या फिर हम शॉर्ट में इसको क्या लिख देते हैं, MP। जैसे हमने कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में CP लिख दिया था, सेलिंग प्राइस को SP लिख दिया था, उसी तरीके से हम मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखते हुए चलेंगे, MP लिखते हुए चलेंगे। अब देखो, जो भी छूट होती है, जो भी डिस्काउंट होता है, वो हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है। वो हमेशा अंकित मूल्य, सूची मूल्य, या फिर MP यानी कि मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब देखो, एक ये भी दो तीन तरीके का होता है, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि एक चीज पर लगातार 2 या 3 डिस्काउंट आपने दे दिए, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हम क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करेंगे। अब आपको, जैसे आपको पता है, प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, प्रॉफिट डिपेंड करता है CP पे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100%, यही निकालते हैं ना। और लॉस, लॉस में सर, लॉस में क्या होता है, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100%, ऐसे ही करते हैं सर। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो ना, तो डिस्काउंट तो ऊपर आ गया, क्योंकि जो भी चीज निकालते हैं वो ऊपर आ जाती है। परसेंट प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट ऊपर, लॉस निकाला तो लॉस ऊपर। लेकिन डिस्काउंट किसके ऊपर बेस्ड होता है सर, जो सूची मूल्य है, जो लिखा हुआ मूल्य है उसके ऊपर। तो लिखा हुआ मूल्य कौन सा होता है आपका, मार्क्ड प्राइस। यानी कि मार्क्ड प्राइस पे क्या होता है, बेस्ड होता है। और 100% तो हमारा जो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लगाएंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D डिवाइड बाई MP, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए लिखे हुए थे उसके ऊपर हुआ है, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से आप इसको लॉस भी कह सकते हो, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। लेकिन लॉस वर्ड यहाँ पे यूज करना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, डिस्काउंट ही यूज करते हैं। तो डिस्काउंट का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया कितना है डिस्काउंट, यदि परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट डिवाइड बाय MP इंटू 100%। और दूसरा जो एक चीज और याद रखनी है आपको, कि डिस्काउंट निकालता कैसे है। तो डिस्काउंट निकालते कैसे हम सर, मार्क्ड प्राइस जो होता है ना, उसमें से क्या कर देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। मन हमें डिस्काउंट निकालना है, और किसी चीज के ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, किसी चीज के ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, क्या, मार्क्ड प्राइस, और हमने उसको बेच दिया 80 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 20 रुपए का। डिस्काउंट कितने का हो गया, 20 रुपए का। और 20 रुपए का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। तो 20%, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू सेम ही रहती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया, 20% आ गया। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें आपको ध्यान में रखनी, की डिस्काउंट निकालते हैं कैसे और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, धीरे धीरे आपको सारी बातें याद होती हुई चलेंगी। अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस से।
सक्सेसिव डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको समतुल्य बट्टा। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 50%, उसके बाद लिख रखा है 20%। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले किसी वस्तु पर 50% की छूट दे दी गई, फिर जो भी मूल्य आया ना उसका, उस मूल्य पर फिर से 20% की छूट दे दी गई। तो समतुल्य जो बट्टा है उसका मतलब ही यही होता है क्या, कि पहले छूट दी गई और उसके बाद छूट पर भी छूट दे दी गई। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। अब इसको निकालने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा पहले क्वेश्चन में तो, और उसके बाद बताऊंगा कि बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, और वही हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि देखो परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है आसान, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, इसीलिए अब हमें किसके ऊपर निकालनी, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो मार्केट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए, पहला तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको। तो मार्केट प्राइस मैंने मान लिया कितना, 100 रुपए। अब पहले क्या किया इसने, 100 रुपए पर -50%, क्योंकि 100 का 50% मैं निकालूंगा ना तो 50 ही आएगा। मैंने मान लिया कोई चीज 100 रुपए की थी, तो 50 रुपए की छूट हो गई, तो कितने रुपए की बची, वो 50 रुपए की बची। अब वो 50 रुपए की बच चुकी है। अब जैसे ही उसके बाद फिर से क्या हुआ, उसके ऊपर 20% की छूट बाद में फिर से दे दी गई, तो -20% और कर दिया, यानी कि 20% और माइनस किया तो कितना हो गया, देखो 50 का 20% निकालेंगे आएगा 10। कैसे आएगा ये आप नहीं पूछ सकते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये निकालना बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं मैं, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो ये आ गया 10, तो 50 रुपए की चीज थी 10 रुपए और कम हो गई, जैसे 100 की चीज थी यहाँ पे 50 रुपए कम हो गई थी, 50 की होगी। 50 रुपए की चीज है, 10 रुपए और कम हो गई, कितने की होगी, 40 रुपए की। अब देखो 100 रुपए की चीज थी, लास्ट में कितने की हो गई, 40 रुपए की। मतलब कितने रुपए की छूट मिली, 60 रुपए की। और 60 रुपए का प्रतिशत में निकालेंगे किसके ऊपर, 100 पर। तो 60/100 और गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे बेस्ड होता है। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 60%। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 60%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ये तरीका कब काम कर सकता है, काम तो हर टाइम ही करेगा, लेकिन जब ये मुश्किल कब हो जाएगा, जब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी अटपटी दे रखी हो तब। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फॉर्मूला। कभी कभी फॉर्मूला भी काम आ जाता है। भी फॉर्मूला जो है ना वो क्या है, देखो मानो हमें x% और y% 2 बट्टे दिए गए हैं, तो x प्लस y प्लस -xy डिवाइड बाय 100, ये होता है डिस्काउंट निकालने का, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। अब जैसे देखो 50 प्लस 20 माइनस 50 गुणा 20/100, तो इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 70 और -10, तो कितना आ गया 60%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया फार्मूला। लेकिन ये आपको अभी तो इजी लग रहा होगा, ये कब मुश्किल हो जाएगा, जब हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, जैसे 12.5%, 22 ही 2/7%। इस तरीके से जब चीजें आ जाती है ना तब मुश्किल हो जाता है ऐसे तरीके इसको करना। अब देखो जो तीसरा तरीका है वो और मैं यहीं पे समझा देता हूं। तीसरा तरीका क्या है, और ये तीसरे वाला तरीका है ना, इसको मैं नाम दूंगा एवरग्रीन, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये आपकी चाहे कैसी भी परसेंटेज वैल्यू हो, किसी में भी लगा देना, आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, परसेंटेज वैल्यू को सोल्व कर लो। सर इसको सोल्व करूंगा तो 1/2, सर इसको सोल्व करूंगा तो 1/5, मतलब 2 रुपए की चीज थी सर 1 रुपए कम होगी, 2 रुपए की चीज थी 1 रुपए की हो, 1 रुपए कम होगी तो कितने की होगी, 1 रुपए की होगी। अब इस केस में क्या हुआ, फिर से 5 रुपए की चीज थी सर 1 रुपया कम होगी, यानी कि कितने की होगी, 5 की थी सर 4 की होगी। इसको सोल्व करना मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 एकम 5
और 2 एकम 2, मतलब 5 रुपए की चीज थी और कितने की हो चुकी है, 2 रुपए की हो चुकी है। अब देखो 5 रुपए की चीज 2 रुपए की हो गई, कितने का कम, कितने रुपए कम हो गई, 3 रुपए, मतलब 3 रुपए की छूट मिल गई, कितने पर, 5 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा, 100, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 60%। देखो यहाँ पे हमेशा क्या होगी, ये जो वैल्यू है इस साइड, ये क्या होगी, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या होगी, फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, मतलब शुरू में कितने की थी और बाद में कितने की होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मैं ये बोलूंगा कि आप यही तरीका यूज करना, और आगे वाले क्वेश्चन में मैं यही तरीका यूज करूंगा। मैंने तीनों आपको इसलिए बताए ताकि आपने पहले किसी और तरीके से पढ़ा हो तो आपको अटपटा ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, सेम इसी तरीके का है और जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको। 10%, अब इसकी बार, अब की बार 3 दे दिए भी, 25%। आपको 3 डिस्काउंट दे, 4 डिस्काउंट दे, 5 डिस्काउंट दे, आप हर एक में जो लास्ट वाला एवरग्रीन तरीका मैंने बताया वो लगा सकते हो। अब देखो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/5, 1/4। 10 की चीज 1 रुपए कम, यानी कि 10 की चीज 9 रुपए में। 5 की चीज 1 रुपया कम, यानी कि 5 की चीज 4 रुपए में। 4 की चीज 1 रुपया कम, 4 की चीज 3 रुपए में। सोल्व करते हैं, 4 से 4 कट गया और कुछ नहीं कट रहा शायद, तो यहाँ पे आ गया 50 और यहां से आ गया कितना, 9 दिया 27। ठीक है, 9 दिया 27। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 50 रुपए की चीज थी, इसका मतलब ये हुआ 50 रुपए की चीज थी, कितने की रह गई, 27 की रह गई। कितने का फायदा हुआ, 23 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर हुआ, 50 पर हुआ। परसेंटेज के लिए गुणा में 100%। सोल्व करेंगे तो ये 2 पे कट गया और 23 दूनी कितना होता है, 46%। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ चुका है, आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30, 20 और 5। पहले 30% का बट्टा दिया गया, फिर 20% का बट्टा दिया गया और फिर 5% का बट्टा दिया गया। इसकी वैल्यू 3/10, इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू 1/20, यानी कि 10 की चीज 7 में, यहां से 5 की चीज 4 रुपए में दे दी, यहां से 20 रुपए की चीज 19 रुपए में दे दी। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 4 से इसको काटेंगे, 5 पे कट गया, 25 गुणा 10, 250 हो गया। और इसको सोल्व करेंगे, उन्नीस सत्ता कितना होता है, 133। तो 250 रुपए की चीज थी और कितने में दे दिया आपने, 133 रुपए में दे दी। 250 रुपए की चीज थी, 133 में दे दी। कितने रुपए का फायदा हुआ, मतलब कितने रुपए की छूट हुई, फायदा नहीं, कितने रुपए की छूट हुई। देखो 10 में से 3 गया 7, यहां बच गया कितना, 4, 4 में से 3 गया 1 और 1, यानी 117 रुपए की छूट होगी। कितने पर, 250 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100%। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 5 पे इसको काटा 20, 5 पे इसको काटा 50, 0 से 0 कट गया। ये आ गया 234/5। 234/5 का मतलब हो गया 46.8%, 46.8%, या फिर 46.80 भी बोल सकते हो। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए भी, और कुछ नहीं है, सिंपल। हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं जो सक्सेसिव डिस्काउंट का हो। अब देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, अंकित मूल्य का मतलब मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना है, 700, और क्या कह रहा है कि 40% की छूट दे दी, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है हमें 40, ठीक है 40%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सेलिंग प्राइस।
क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जब हम डिस्काउंट में से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो जब हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कोई चीज 100 रुपए की होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई चीज कितने की होती है, 100 रुपए की होती है, या फिर मार्केट प्राइस आप मान के चलते हो 100 रुपए। या फिर यहां से देखो परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करते हैं, 40/100। आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहो तो और ज्यादा भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो नीचे क्या आता है, हमेशा मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये कितना दे रखा है, 700। तो हमारे अकॉर्डिंग 100 कितने गुना, 7 गुना। इसका मतलब सारी चीजें कितने गुना हो गई, 7 गुना। अब देखो 100 रुपए की चीज पे 40 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब बेची कितने की, 60 की। लेकिन 60 की नहीं बेची, 60 का 7 गुना 420 रुपए की बेची। 60 का जो चीज पूछी, अगर डिस्काउंट पूछता तो वो भी कितना होता, 40 का 7 गुना, यानी कि 280 रुपए। तो आप यहां से भी निकाल सकते थे कि 700 में से 280 गया, 420 रुपए बच गए। ठीक है ना, आप जिस तरीके से पूछे, जो चीज पूछे वही आप निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 20 रुपए बट्टा 20% बट्टा देने पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 20% का, उसके बाद उसको बेचा कितने में, 400 में। इस बार क्या दे दिया हमें, सेलिंग प्राइस दे दिया। और हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस निकालना है। तो अब देखो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए कम में बेच दी। 5 रुपए की चीज थी, मतलब ये क्या है, ये है हमारा एमपी। और ये कितना है, ये क्या है, डिस्काउंट। तो 5 रुपए की चीज 1 रुपए कम में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस क्या आया, सेलिंग प्राइस आया सर 4 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 रुपए, कितने गुना, 100 गुना। तो मतलब 5 की वैल्यू पूछी हमसे, 100 गुना कितनी हो गई, 500 रुपए। ठीक है ना, बहुत इजीली कर सकते हो आप इस मेथड से सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु को 500 रुपए की वस्तु को तीनों में से कोई दो चीज दे देगा, एक पूछ लेगा। 500 रुपए की कोई वस्तु थी, 450 में बेच दिया, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, कितने रुपए की छूट हो गई, 50 रुपए की, कितने पर होगी, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा 500 पर। परसेंटेज के लिए गुना में 100, 20 से 20 5 पे काटा 10, यानी कितना आ गया, 10%। क्या, डिस्काउंट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का सूची मूल्य, सूची मूल्य भी अंकित मूल्य को ही कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, ये तीन ही चीजें होती हैं इसके अंदर। कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी आ जाता है, तो वो बाद की बातें हैं। यहाँ पे देखो 200 रुपए सूची मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 200 रुपए। 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, 20% और 10%। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है, हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब कितना होता है, 1/5। इसका मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 में बेच दी, 10 रुपए की चीज 9 में बेच दी। सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया, इसको काटेंगे 5, यानी कि 25 रुपए की चीज और 18 में बेच दी। 25 रुपए की चीज 18 में बेच दी। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे फाइनल वैल्यू, मतलब ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग तो 25 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 दे रखा है, 8 गुना। तो ये भी 8 गुना, यानी कि 144 रुपए। ये भी 8 गुना, यानी कि 144 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार टीवी के मूल्य पर, सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20% का। 20% का डिस्काउंट देने के बाद 12% का बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है। फिर से कितने का दे दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया। अब कह रहा है कि यदि उसका विक्रय मूल्य है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में रेडियो लिखा हुआ है, शुरू में टीवी लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, या तो टीवी की बात हो रही होगी या रेडियो की बात हो रही होगी, तो उससे कंफ्यूज मत होना।
कह रही सेलिंग प्राइस कितना हो गया 704 रुपए हो गया, और हमसे पूछा क्या मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 1/5। अब 12% को सोल्व करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो 12/100 ऐसे कर लेते हैं हम, 3/25 कितना हो गया 3/25, क्योंकि 4 दिए 12, 4 पे काट दिया 25। ये 1/5 का मतलब क्या है, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में दे दी। 3/25 का मतलब क्या है, 25 रुपए की चीज 22 रुपए में दे दी। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 25 पंजा 125, और इधर से कितना आ गया 88 आ गया। मतलब ये क्या है मार्केट प्राइस, और ये कितना है आपका सेलिंग प्राइस। 88 रुपए सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 704। जो चीज दे रखी है उसके साथ कंपेयर करना है बस। कितने गुना 8 गुना, कितने गुना 8 गुना। अगर नहीं भी पता चलता ना आपको 8 गुना, तो आप 88 की वैल्यू 704, और किसकी वैल्यू निकालनी है 125 की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है 125 की उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखते हैं। तो आप इसको काटा पिटी करके भी सोल्व कर सकते हो। जब आप इसको काटा पिटी करके सोल्व करोगे ना, तो ये कितने पे कट गया 8 पे, मतलब ऐसे 11 पे भी काट सकते हो। तो जब काट के सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 125 गुना 8 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1000 रुपए। कितना आ गया 1000 रुपए। मतलब जो मार्केट प्राइस था वो कितना था 1000 रुपए था। मार्केट प्राइस कितना था 1000 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12% और 5% के दो क्रमागत बट्टे देने पर विक्रय मूल्य है, सेम इसी टाइप का है भी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं भी, ये आपको करना है। इसका आंसर आपको जो आपको क्वेश्चन अभी दिख रहा है ना 12% और 5% वाला, तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है। कितना रुपए है 1500 रुपए सूची मूल्य। और क्या हुआ कि उसे 20% का बट्टा दे दिया जाता। कितने का बट्टा दे दिया 20% का। ग्राहक को कितने प्रतिशत का और बट्टा दे दिया जाए कि सेलिंग प्राइस 1104 रुपए हो जाए, 1104 रुपए हो जाए। देखो सबसे पहले 20% का बट्टा दे दिया गया ना, इससे क्या फर्क पड़ा वो चीज देख लेते हैं हम। 20% के बट्टे का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज 1 रुपए कम में बेच दी, यानी कि 5 रुपए की चीज थी कितने में बेच दी 4 रुपए में बेच दी। अब हमारे अकॉर्डिंग तो 5 रुपए की चीज थी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी 1500 की। कितने गुना 300 गुना, मतलब 4 रुपए की चीज 4 में 5 की वो 4 में नहीं बेची, 300 गुना कितने में बेची 1200 रुपए में। तो 1200 रुपए में वो चीज बेची है उसने। कब? जब उसने सिर्फ एक डिस्काउंट दिया 20% का। अब हमें वो बेचनी कितने में है, वो कह रही सेलिंग प्राइस कितना चाहिए उसको 1104 रुपए चाहिए। 1200 की चीज है उसको 1104 रुपए में बेचना चाहता है। इसका मतलब 96 रुपए की और छूट देना चाहता है वो। कितने पर 1200 पर। कितने पर 1200 पर। परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो 20 से 20 12 8 96, यानी कि परसेंटेज वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, परसेंटेज वैल्यू आ चुकी है 8%। तो एक बट्टा और देना पड़ेगा कितने प्रतिशत का 8% का। कितने प्रतिशत का 8% का, तभी उसकी वैल्यू 1104 हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है। देखो एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है 150 रुपए। दो क्रमागत बट्टे देने पर इसका मूल्य 105 रुपए रह जाता है। कितना हो गया 105 रुपए। एक बट्टा हमें नहीं पता पहले वाला की पहले का बट्टा कितना दिया गया। दूसरा बट्टा हमें पता है, दूसरा बट्टा कितना है 12.5% है। 12.5% को हम 1/8% लिख सकते हैं। सोल्व करके देखोगे तो 1/8% लिख सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो चुकी होंगी अभी तक। देखो यदि हमें ये वाली वैल्यू पता होती ना, तो ये वाली वैल्यू ये वाला डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता, इसके ऊपर। अब देखो ये वाला डिस्काउंट देने के बाद, ये वाला डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ कि 8 रुपए की जो चीज थी ना वो 1 रुपया कम कितने में बेच दी 7 रुपए में बेच दी। ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है।
लेकिन ये वाला मार्केट प्राइस है ना वो ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक और बट्टा दिया जा चुका है, तो इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद में और कोई बट्टा नहीं दिया गया, इसीलिए जो सेलिंग प्राइस है ना उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 7 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 105, 15 गुना 15 7 105, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 15 गुना 120। मतलब इस बट्टे से पहले, इस बट्टे से जो पहले था ना वो कितना था? 120 रुपए था। क्या? मार्केट प्राइस। तो 120 रुपए था कब? जब हमने सिर्फ ये बट्टा देने से पहले। तो ये बट्टा कितने रुपए का होगा? देखो 120 रुपए की चीज थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो कितने की थी? 150 रुपए की चीज थी, हमारे अकॉर्डिंग कितने की थी? 120 रुपए की। कितने का बट्टा दिया गया? 30 रुपए का। मतलब 30 रुपए की छूट दी गई, कितने पर? 150 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 3 पे काटा 5 और 5 पे काटा 20। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ चुका है? आंसर, कि 20% का क्या दिया गया है? पहला बट्टा कितने का है? 20% का। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% अंकित कर देता है, मानो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो था वो था 100 रुपए। ठीक है, 10% अधिक अंकित कर दिया, इसका मतलब 10 रुपए बढ़ा के उसने उसके ऊपर लिख दिया, कितना लिख दिया? 110 रुपए लिख दिया। 10 रुपए बढ़ा के लिख दिया, इसका मतलब 110 रुपए लिख दिया। अब वो कह क्या रहा है कि जब वो इसको बेचता है ना उसके ऊपर कुछ बट्टा देता है, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत का बट्टा देता है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है ना वो कह रहा है कि उसको 1% की हानि होती है। 1% की हानि बोल दिया इस बार, डिस्काउंट नहीं बोला, हानि। तो हानि हमेशा किस पे होती है? हानि होती है सर कॉस्ट प्राइस पर। हानि डिपेंड होती है कॉस्ट प्राइस पर। 100 रुपए पर 1% की हानि, कितने प्रतिशत की? 1% की। मतलब 100 में से 1% माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 99 रुपए। अब देखो 110 रुपए की चीज थी, 99 रुपए में बेच दी, मार्केट प्राइस कितना था? 110 रुपए, और 99 रुपए में बेच दी, कितने की छूट दी? 11 रुपए की। कितने पर दी? 110 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 11 से 11 कटेगा, कितने प्रतिशत की छूट दी गई? 10% की। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर। देखिए भाई, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है या लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिलती रहे।